स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यह बीमारी यकायक नहीं आती है। इस बीमारी के आने से पहले शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और कुछ अन्य जटिल बीमारियां हो जाती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि समय रहते हमें इस बीमारी के बारे में पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है और आने वाले किसी बड़े खतरे या बड़ी अनहोनी से बचा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ वचन। Chronic obstructive pulmonary disorder. It is a chronic progressive inflammatory lung disease that causes obstructed airflow from the lungs. इस बीमारी में हमारे लंग्स और सांस की नली में इन्फ्लेमेशन की वजह से हवा का आना जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वैसे तो यह बीमारी कई कारणों से हो सकती है। यह ऐसे लोगों में पाई जा सकती है जो ऐसी जगह पे काम करते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर बर्निंग फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल अधिक मात्रा में जलता है और उसका धुआं वहां पे उत्पन्न होता है। दुनिया में प्रतिवर्ष सीओपीडी के जितने भी केसेस आते हैं उनमें से 80% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें धूम्रपान एक मुख्य वजह होती है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं। इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आप पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। इसका कलर सफेद, पीला या हरा हो सकता है। चेस्ट टाइटनेस बढ़ जाती है, छाती में आप तनाव महसूस करने लगते हैं। व्हीजिंग साउंड यानी सांस लेते वक्त एक घरघराहट की आवाज आने लगती है। लैक ऑफ एनर्जी, किसी भी काम को करने से पहले ही आपका दम फूल जाता है, किसी भी काम को करने में आप जल्दी थक जाते हैं। वेट लॉस, आपके शरीर का वेट धीरे धीरे घटने लगता है। स्वेलिंग, आपके घुटनों में स्वेलिंग आने लगती है और ये स्वेलिंग घुटनों से उतरते हुए नीचे पैर में बढ़ती चली जाती है। People with COPD are at increased risk of developing heart disease, lung cancer and variety of other conditions. COPD is actually a group of diseases. कई बीमारियों के एक साथ होने से यह डिसऑर्डर होता है, जिनमें से प्रमुख बीमारियां हैं एम्फाइसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा is a condition in which alveoli at the end of bronchiole get destroyed due to exposure to smoke and other irritants. And chronic bronchitis, it is an inflammation of bronchial tubes which carry the air to and from the alveoli or alveolar sac. इस बीमारी में ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, खांसी आने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो आइए समझते हैं किस तरह से ये बीमारी हमारे फेफड़ों पर असर डालती है। लेफ्ट साइड का जो लंग है वो एक स्वस्थ मनुष्य का है। राइट साइड पे जो लंग है वो एक स्मोकिंग करने वाले मनुष्य का है। दोनों में अंतर आप साफ देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो वातावरण की हवा सबसे पहले ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया जो कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकिया में डिवाइडेड होता है। यह ब्रोंकिया आगे चलकर ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। इनकी संरचना ठीक वैसे ही होती है जैसे पेड़ की टहनियों की होती है। हर ब्रोंक्यूल के अंत में एक पार्ट होता है लंग का जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई से मिलकर के हमारा लंग बना होता है। एल्वियोलाई की संरचना ठीक वैसी होती है जैसे आप किसी एक गुब्बारे को देखते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का एक्सचेंज होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वातावरण की हवा हमारे नाक और मुंह से होते हुए ट्रैकिया में पहुंचती है, जहां से ये ब्रोंकिया में पहुंचती है। ब्रोंकिया इस हवा को ब्रैंक्यूल्स के द्वारा एयर सैक्स में पहुंचा देते हैं और एयर सैक्स में पहुंचने के बाद ये हवा ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ले ली जाती है और शरीर में हर जगह सर्कुलेट कर दी जाती है। ठीक इसी समय ब्लड कैपिलरीज से CO2 निकलती है और एयर सैक्स में आती है। एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई से यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्रैंक्यूल्स में जाती है, ब्रैंक्यूल से ब्रोंकिया में
और फिर हमारे ट्रैकिया के द्वारा होते हुए मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कैसे होती है। धूम्रपान या स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों में हवा के साथ यह धुआं हमारे नाक और मुंह से होता हुआ ट्रैकिया में पहुंचता है। ट्रैकिया से फिर यह ब्रोंकिया में पहुंचता है। ब्रोंकिया में पहुंचने पर यह ब्रोंकिया की दीवारों में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्रोंकिया की दीवार मोटी हो जाती है। यह अपनी इलास्टिसिटी खो देता है और एक्सपेंशन नहीं कर पाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है। इस म्यूकस में बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, जिससे हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। हवा के आने जाने का मार्ग काफ़ी पतला हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बीमारी है एम्फाइसेमा। जब ब्रोंक्यूल से होता हुआ धुआं एल्वियोलाई में पहुंचता है तो ये इसकी दीवार को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और यहाँ पर जो हवा आती है इसे ये वापस बाहर नहीं पुश कर पाता, जिसकी वजह से हवा यहाँ ट्रैप होकर रह जाती है, फंस कर रह जाती है। इसी कंडीशन को हम एम्फाइसेमा कहते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा के अलावा एक तीसरा अन्य फैक्टर भी है जिसकी वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। दुनिया में प्रतिवर्ष सीओपीडी के जो भी केसेस आते हैं उनमें से 1% उन लोगों का होता है जिन्हें यह बीमारी आनुवंशिक रूप से मिली होती है। यह बीमारी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। जब हमारे शरीर में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो भी यह डिजीज हो सकती है। इस प्रोटीन का निर्माण हमारे लिवर में होता है, जो कि लंग्स की प्रोटेक्शन के काम आता है। यह प्रोटीन लंग्स की इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से लिवर डिजीज या लंग डिजीज या दोनों ही हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।